Date 29th March 1989। टोक्यो पुलिस 4 लड़कों को किडनैप और गैंग रेप के केस में इंटरोगेट कर रही थी, लेकिन वो चारों किसी दूसरे ही केस के बारे में बता रहे थे। पहले पुलिस को लगा कि वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे फर्दर क्वेश्चन पूछा तो उन लड़कों ने रिवील किया कि उन्होंने टोक्यो के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बैरल के अंदर एक लड़की को डाल के उसके अंदर कंक्रीट डाल के उसे वही कंस्ट्रक्शन साइट पे रख दिया है। टोक्यो पुलिस इमीडिएटली उस लोकेशन पे जाते हैं एंड वहाँ उस बैरल को तोड़ के उस लड़की की लाश को निकालते हैं एंड उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब रिपोर्ट आता है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उसके ब्रेस्ट के अंदर भी सुइयां चुभी थी, उसके वजाइना के अंदर भी प्लास्टिक के पार्ट्स मिलते हैं। उसे इतनी बुरी तरह मारा गया है कि उसका फेस भी पहचानना मुश्किल हो गया था। उसे फिंगरप्रिंट की मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे जो ह्यूमन हिस्ट्री में 45 डेज ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है। ये केस है एक 19 साल की लड़की जुंको फुरुटा की। जुंको एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी और वो दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव थी, इसीलिए स्कूल के सभी लड़के उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। जुंको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करती थी। उसी स्कूल में और 4 लड़के पढ़ते थे। 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो, 17 ईयर ओल्ड जो ओगुरा, 16 ईयर ओल्ड शिंजी मिनाटो एंड 17 ईयर ओल्ड यासोशी वाताबी। हिरोशी मियानो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो यकुना गैंग का एक लो लेवल लीडर था। हिरोशी को जुंको के ऊपर क्रश भी था एंड एक दिन उसने जुंको को प्रपोज भी किया था, लेकिन जुंको ने उसे नो बोल दिया था। लेकिन जुंको को नहीं पता था ये नो कैसे उसकी जिंदगी को पूरी चेंज करके रख देगा। नवंबर 22, 1988 जुंको अपना जॉब खत्म करके साइकिल से अपने घर जा रही थी। उसी रास्ते पे हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो ने जुंको को स्पॉट कर लिया। रिजेक्शन का बदला लेने के लिए हिरोशी ने शिंजी को ऑर्डर दिया जुंको को उसकी साइकिल से गिरा देने के लिए, और मदद करने के नाम पे हिरोशी जुंको से बात कर लेगा। एज पर ऑर्डर शिंजी जुंको को उसकी साइकिल से गिरा देता है। मौका मिलते ही हिरोशी जुंको को हेल्प ऑफर करता है। अब हिरोशी जुंको के स्कूल में ही पढ़ती थी और उसे वो जानती भी थी, इसलिए वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। हेल्प करने के नाम पे हिरोशी जुंको को उसके घर की जगह एक होटल पे लेके आता है। हिरोशी जुंको को धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो अपने गैंग के दूसरों को बता के उसके पेरेंट्स को मार देगा। इसीलिए जुंको चुप हो जाती है। फिर हिरोशी जुंको को बहुत देर तक असॉल्ट करता है। जब उसका मन भर जाता है फिर वो अपने बाकी 3 दोस्तों को भी बुलाता है जुंको के साथ गलत काम करने के लिए। एंड फिर उन्हें रियलाइज हुआ अगर वो जुंको को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो जुंको को शिंजी के घर में एज ए गर्लफ्रेंड ले जाते हैं। शिंजी के पेरेंट्स को पता था कि वो शिंजी की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो चुप थे क्योंकि उन्हें हिरोशी के कनेक्शन के बारे में पता था और इसीलिए वो डरे हुए थे। उन्होंने जुंको को यहाँ रखा था। हिरोशी जुंको को एक खिलौने से कम नहीं समझता था। ऑफिशियली जुंको को 100 से ज्यादा लोगों ने रेप किया था, लेकिन अनऑफिशियली 400 से ज्यादा लोगों ने उसका रेप किया था। हिरोशी के रिलेटिव ही हो या उसके गैंग मेंबर, सभी ने उसका रेप किया था। जुंको को तड़पते हुए देख हिरोशी और उसके दोस्तों को मजा आता था। जुंको को खाने के लिए वो लोग कॉकरोचेस देते थे और पीने के लिए वो लोग फोर्स करते थे उसी का यूरिन पीने के लिए। उसे मास्टरबेट करना पड़ता था सबके सामने। जब भी उनका मन करता था वो जुंको को पंचिंग बैग समझ के मारते थे। लेकिन बहुत दिनों से जब जुंको घर नहीं गई, उसके घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी, लेकिन कनेक्शंस की वजह से हिरोशी को उसके बारे में पता चल गया। इसलिए हिरोशी ने फोर्सफुली जुंको से उसकी फैमिली को फोन करवाया और उसने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ भाग के आई और वो अपने लाइफ में खुश है, इसलिए वो मिसिंग रिपोर्ट वापस ले ले। इसीलिए वो मिसिंग रिपोर्ट उसकी फैमिली ने वापस ले लिया। उन्होंने उसके वजाइना के अंदर
पटाखे डालकर उसे जला दिया। वो लोग और भी उसके अंदर गर्म बल्ब्स डालते थे, जलती हुई सिगरेट्स डालते थे। उसकी निपल्स को उन्होंने उखाड़ के अलग कर दिया। उसने भागने की भी बहुत बार कोशिश की थी। जब उसने शिंजी के पेरेंट्स से हेल्प मांगा तो उन्होंने मना कर दिया हिरोशी के कनेक्शंस की वजह से। वो बैट से या गोल्फ स्टिक से जंगू को इतना मारते थे कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। एक ने इंटरोगेशन के वक्त बताया था कि जंगू को 1 से 2 घंटे लग जाते हैं टॉयलेट में जाने के लिए। जंगू उनसे बस एक ही चीज मांगती थी और वो है मौत। जनवरी 4, 1989 हिरोशी महजूंग गेम में हार जाता है और इसका गुस्सा निकालने के लिए वो और उसके 4 दोस्त मिलके जंगू को आयरन बार बॉल से बहुत मारते हैं। उसके नाक मुंह से खून निकल रहा था। उस वक्त उन्होंने कैंडल की फ्लेम से उसका फेस और उसके आईब्रोज इवन कि उसके आईज भी जला दिए और इस लास्ट टॉर्चर के 4 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है। जापान की गवर्नमेंट इस केस के अक्यूज को एज एन एडल्ट समझ के फैसला लेती है। बाद में उन 4 लड़कों के केस को मर्डर के केस से हटा के कमिटिंग बैडली इंजर्ड इन रिजल्ट्स ऑफ डेथ के केस में फैसला सुनाती है। हिरोशी की फैमिली उनके घर को बेच के 50 मिलियन येन जंगू के पेरेंट्स को देती है। बहुत लोगों का मानना है कि जंगू एक सेक्स वर्कर थी। इस केस के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। और ऐसे ही दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग केसेस के बारे में जानने के लिए क्राइम क्लू को सब्सक्राइब कीजिए।